हाय फ्रेंड्स, माई लाइफ एग्जाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करा रही थी। चैप्टर नंबर 3 दो घात चर रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन करा रहे। तो आपको पता है कि प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन करा चुके हैं। आज मैं प्रश्नावली 3.2 पर बात करने वाले। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर मेरा पहला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल करना और समीकरण बनाना। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोल रहे देखते हैं। कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रयोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो प्रयोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या ज्ञात की। इसमें क्या, कक्षा जो एक्स है उसमें लड़के भी शामिल है और लड़कियां भी शामिल। तो उसमें टोटल विद्यार्थी कितने, 10 हैं। ठीक है, तो माना लड़कों की संख्या एक्स, लड़कियों की संख्या वाई। तो यहाँ पर x प्लस वाई दोनों मिला के कितने टोटल विद्यार्थी 10। तो इसी प्रकार आगे बोल रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। अधिक की बात करें तो प्लस, कमी की बात करें तो माइनस। अगर x इक्वल टू इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का हो गया, इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या, अब लड़कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो क्या करना है। समीकरण विलोपन विधि लगाते हैं। इस कौन सी विलोपन विधि, समीकरण एक में समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या घटाने पर, यहाँ पर मुझे क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस का y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर घटाना है तो माइनस प्लस प्लस हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस। x कैंसिल, प्लस प्लस 2y हो गया। यहाँ पर बचा 6, तो y इक्वल टू 6/2, तो y इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी निकली, 3। अब y का मान कहाँ रखना, समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इक्वेशन नंबर 1 में रखो। y का मान कितना है, 3। अब जहाँ पर y है वहाँ पर कितना रखो, 3। तो x प्लस इसकी जगह 3 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 माइनस का 3, तो x इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखो मैंने लड़का क्या माना, x, लड़का क्या माना मैंने, x। तो यहाँ से लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या कितनी निकली, 7। लड़कियों की संख्या कितनी निकाली मैंने, 3। भाई माना था, लड़कियों की संख्या कितनी निकली, 3। अब मुझे बनाना क्या, टेबल। अब समीकरण 1 से अब यहाँ से देखो उसमें क्या था, उसमें जो आपको ये सॉल्व नहीं करना था, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस बढ़ा दी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना, x की वैल्यू पहले निकालो। तो x इज इक्वल टू उसको उस तरफ ट्रांसफ़र करो, 10 माइनस का y, तो आपकी एक स्टेप बच जाएगी। तो इसकी टेबल में इधर बना देता हूँ। ठीक है, जगह नहीं है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर y। अब इसकी जगह कोई वैल्यू पुट करते जाओ y की जगह। जैसे मैंने 6 कर दिया तो यहाँ 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। x की वैल्यू कितनी निकली, 4। जैसे मैंने रख दिया 8 तो कितना बचा, 2। जैसे मैंने रख दिया 5 तो कितना बचा, 5। ठीक, अब समीकरण 2 से, अब इक्वेशन नंबर 2 मेरी ये है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 उधर ही रखो, y को उस तरफ ले जाओ, प्लस का हो गया। अब यहाँ से देखो x y। अब यहाँ पर जैसे मैंने y की वैल्यू रखी कितनी, 2 रख दी। कितनी रखी, 2। तो 2 कितना हो गया, 2 और 4 6। जब मैंने 0 रख दिया तो 4 बचा, 1 रख दिया तो
5 हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो हम ग्राफ को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, नंबर 8 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको लाइनिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहले चलना 4, फिर चलना 6, मतलब एक्स अक्ष कितना, चलो 4 और 6। तो 4 6 डॉट डॉट करके ये मिलाना आपको, ठीक है। तो यहाँ से 4,6। फिर चलना 2,8, तो 2 ये रहा, 8 ये रहा। तो डॉट 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 डॉट, ये मेरा पॉइंट रहा 2,8। फिर चलो 5,5, तो 5 5 ये रहा, ठीक है। बिल्कुल आपको वही प्रोसेस करनी है, कुछ भी नहीं करना है। 5,5। अब तीनों बिंदु एक ही रेखा में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको अब तीनों को मिला दो। अब टेबल नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ से 6 चलो, फिर 2 चलो, तो 6 मेरा ये रहा, 2 मेरा ये रहा, एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। फिर चलो 4 और 0 0 तो ही हो जाएगा, तो 4 मेरा ये हो गया। 5,1, तो 5 मेरा ये रहा, 1 मेरा ये रहा, ठीक है। तो ये लाइन हो गई, ठीक है। तो यही मेरा क्या, यही मेरा अब आंसर है। यहीं पर हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, माना पेंसिल का मूल x रुपये, ठीक है। कलम का मूल 22 रुपये। अब जिसमें जैसे बोला वैसे ही करो। 5 पेंसिल को माना मैंने x, तो 5x, प्लस कलम को माना 22, तो 7y, कितने में, 50 में। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने पेंसिल को माना 7x, पेंसिल को माना है x, तो यहाँ 7x लिख दो यहाँ पर इसी प्रकार। तो यहाँ 7x हो गया। आगे देखो 5 कलम, तो 5y हो गया, इक्वल टू कितने में, 46। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, अब मेरी बात समझो, यहाँ पर मुझे अब सॉल्व करना, ठीक है। अब मुझे कलम और पेंसिल की वैल्यू निकालनी। अब मुझे करना क्या, यहाँ पर x वाला पद समान तो है नहीं जो काट देंगे, ना y वाला पद समान है जो काट देंगे। इसके लिए मैं एक विलोपन विधि के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना इससे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको बराबर करने के लिए हम क्या करें, इसमें गुणा कराना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर समीकरण 1 में 7 का गुणा, समीकरण 2 में 5 का गुणा, समीकरण 1 और 2 घटाने पर, क्या घटाने पर मैंने क्या किया, अगर हम समीकरण 1 में 7 का गुणा कराएंगे तो 7 पन्ना 35 यहाँ भी हो जाएगा, और इसमें 5 का कराएंगे 7 पन्ना 35, तो वैल्यू समान हो जाएंगी, ठीक है। और घटा देंगे, यहाँ हो गया 7 पन्ना 35x, और प्लस यहाँ हो गया 7 7 49y, यहाँ हो जाएगा कितना, 7 पन्ना 35, 350। यहाँ से कर दो 7 पन्ना 35x प्लस 55 25y, 46 गुणे 5, 5 छक्का 30, 0 5 चौके 20, 20 और 3 23, 230 आ गया।
अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से 49 में से 25 को कम कर दो, यहाँ से बचा 4 2 24, तो यहाँ से बचा 24 बाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से 350 में से 230 को माइनस कर दो, 120 बचा, ठीक है। तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू 100, इधर लिख लो, यहाँ से 24 बाई इज इक्वल टू 120, अब आगे हो गया बाई बराबर 120 बटा 24। तो यहाँ से डिवाइड करो 12 के टेबल से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितनी बार बाई की वैल्यू कितनी निकली 5। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बाई का मान समीकरण 1 में रखना, ठीक है, ना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई इसमें नहीं रखना। तो यहाँ पर रखो, यहाँ पर 5x रहेगा प्लस के 7 गुणे बाई की जगह रखना है 5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ से होगा 5x प्लस का 7 बना 35 इज इक्वल टू 50। तो 5x प्लस का 50 माइनस का 35, तो यहाँ से 50 में से कितना बचा 15, तो x बराबर 5 3 15, ये क्या होगी x की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल को माना x, तो पेंसिल का मूल 3 रुपये, ठीक, कलम का मूल हो गया कितना 5 रुपये, ठीक है। यही मेरे क्या, यही मेरे अब यहीं पर मेरे आंसर हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या, मुझे बनानी है ग्राफिक विधि, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रेस कर देते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उसी साइड से हम रेस किए दे रहे हैं, इसको हटा दो। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 से, अब यहीं से, अब यहाँ से x की निकालो चाहे y की निकालो, प्रॉब्लम तब भी होगी, ठीक है, पॉइंट में जाएगा नंबर ज़्यादातर। तो यहाँ से होगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस का 7y बटे, सॉरी बटे बाद में करा देना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 50 माइनस का 7y बटे 5, ठीक है। अब आपको टेबल बनानी है, अब थोड़ा सोच समझ के नंबर रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 50 माइनस का 7 गुणे, अब यहाँ पर मैंने जैसे कितनी वैल्यू रख लूँ, जैसे मैंने रख लिया 5, यहाँ 5 कर दिया, ठीक है। तो 50 माइनस का 7 पना 35, ठीक है, 7 पना 35 घटा दो, कितना बचा 15, लेकिन इसके बटे में कितना 5, तो 5 3 15, कितनी निकली वैल्यू x की 3, ठीक है। ये तो ठीक है, डिवाइड हो गई है। तो यहाँ से 50 माइनस का 7 गुणे जैसे मैंने रख दिया 6, तो 50 माइनस 7 6 42, कितनी हुआ 42। तो यहाँ पर कितना बचा 8 बटा 5 हो गया, ठीक है, काटो 5 एकम 5, कितना बचा 3 बचा, 5 6 30, कितना रखा मैंने 6, तो यहाँ निकला 1.5, ठीक है, निकलना 2 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 50 माइनस का 7 गुणे 7 रख लिया मैंने, इसको हटाओ, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया कितना 4 रख लो, 50 माइनस का 7 चौके 28, तो 2 उसमें बचा, 10 इधर बचा, ठीक है, 10 इधर बचा। तो यहाँ से हो गया 10 10 20, तो यहाँ से कितना हो गया 22 बटा 5, पॉइंट में जाएगा, ये भी नंबर जाने दो, ठीक है, क्या पॉइंट में जाएगा नंबर जाने दो। 5 चौके 20, कितना बचा 2, फिर 5 चौके 20, इसकी वैल्यू मैंने रखी 4, तो 4.4 निकली, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से देख, तो अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर मेरी 2 क्या, इक्वेशन नंबर 2 है कि 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो यहाँ से 7x इसको ट्रांसफर करो 46 माइनस का 5y, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 46 माइनस का 5y और बटे कि 7, ठीक है। अब आपको यहाँ पर टेबल खींच लेनी है,
ठीक है, बिल्कुल आपको क्या करना, वैसे ही आपको नंबर पुट करने हैं, ठीक है। नंबर चाहे पॉइंट में है चाहे जैसा है, ठीक है। तो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं एक बार। तो 46 माइनस का 5 गुणे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया कितना 7 रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर 46 माइनस का 7 पना 35, तो यहाँ से 35 कम कर दो, कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 5, 5 6 5 11 बटे 7, तो यहाँ से हो गया 7 एकम 7, कितना बचा 4, 40 हो गया, ठीक है। पॉइंट बढ़ाओगे 7 पना 35, तो 1.5 निकला कुछ, ठीक है। तो जब मैंने y की वैल्यू कितनी निकली 7 रखी, तो ये निकला 1.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने y की वैल्यू कितनी रख लें 46 माइनस 5 गुणे, जैसे मैंने रख लिया 6, तो 46, 6 पंचे 30, कम कर दो यहाँ से, कितना बचा 16। अब 16 में डिवाइड 7 का कराओ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 2.2, मतलब इसकी वैल्यू 6 रखी तो 2.2 निकला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 46 माइनस 5 गुणे कुछ भी रख लो, जैसे मैंने रख लिया कितना 7, ये रख चुके हैं 8 रख लो, ठीक है। तो 7 में 8 इतना मत रखो, रुको, जैसे मैंने रख लिया 5, 46 माइनस का 5 25, 46 में से 25 कम कर दो, 21 बचा, कितना बचा 21, 7 से डिवाइड कर दो, 7 तिया 21, तो 3 निकला। ये कितना रखा मैंने, ये रखा मैंने 5, ये निकला है 3, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, यही मेरी टेबल होगी, ठीक है। अब मैं ग्राफ की ओर बढ़ता हूँ, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाला एक ग्राफ देख लेते हैं, इससे पहले हुआ नहीं एक बार, ठीक है। पॉइंट वाला क्योंकि नंबर एक भी बार अभी आया नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से देखो, पहले चलना है 3, फिर चलना है 5, ठीक है। तो 3 5 3 5 याद रखो, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 5 कर दो, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। पहले चलो कितना 1.5, मतलब 1.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1.5 यही आ जाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा आधा, ठीक है। फिर चलना 6, तो यहाँ से 6 डॉट 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 करके लमसम में यही मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया। अब चलना 4.4, तो 4.4 यहाँ पर मान लो 20 से थोड़ा कम, ठीक है। और फिर वाइब चलना है 4, तो पॉइंट मेरा ये आ गया। तीनों बिंदु एक ही रेखा मिले कि नहीं मिल गई, ठीक है। तो पॉइंट का नंबर हो चाहे जैसा हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपने सही किया तो सही आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखो 1.5, तो 1.5 तो यही है, इसके बाद में 7 चलना है, तो 7 1.5, तो यहाँ से आइडिया लगा लो, इसी रेखा में आएगा नंबर, ठीक है, जहाँ पर रेड है। ये पॉइंट मान लो मैं, ठीक है, 7 यहाँ पर है, मेन पॉइंट यही मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2.2, तो यहाँ पर मान लेते हैं 2.2 थोड़ा सा। उसके बाद में 6 चलना, तो यहाँ से 6 आपको हल्के से बढ़ाना है बस, तो 1 पॉइंट ये रहा आपका, ठीक है। इसके बाद में 3 चलना है, तो 3 मेरा ये रहा, फिर चलना है 5, तो 3 5 ये रहा तीसरा भी पॉइंट, तो इसकी भी रेखा ये हो गई, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 2 की और। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अगर आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तुम क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 2 की और। क्वेश्चन मेरा नंबर 2 क्या, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। के अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। देखो हम इसमें कुछ आपको पहले बताना चाहेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ रूल हैं, इस लिखो A1/A2 B1/B2 C1/C2। हम ये तीनों वैल्यू जब निकालेंगे, अगर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, तब ये बोलेंगे, ठीक है।
अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 हैं तब बोलेंगे क्या, संपाती हैं। क्या बोलेंगे, संपाती हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या, A1/A2 B1/B2 C1/C2, मतलब एक वैल्यू इसमें बराबर आएगी, तीसरी नहीं आएगी, तो बोलेंगे समांतर है। क्या बोलेंगे, समांतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरा यही बोल रहा है, अगर तीनों वैल्यू बराबर ना है तो प्रतिच्छेद करती हैं, अगर तीनों बराबर तो संपाती हैं, अगर एक बराबर आए तीसरी बराबर ना आए तो समांतर बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुनाई दिया, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर रखा हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती संपाती समांतर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ से होगा 7x प्लस का 6y माइनस का 9 = 0। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपने एक व्यापक समीकरण पढ़ा होगा, व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस bx प्लस का c = 0। अब इसकी तुलना इससे करना। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो एक में a1 b1 c1 मान लेंगे, एक में b1 b2 c2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर पहले एक की तुलना करते हैं। अब यहाँ से देखो, इसकी इससे तुलना करेंगे तो x खत्म, यहाँ पर यहाँ पर क्या करो y। ठीक है, यहाँ पर y ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो a1 कितना आ गया 5 और b1 कितना आ गया -4, c1 कितना आ गया 8। ठीक है, अब ऐसे ही निकालना आपको यहाँ से। अब डाल दो a2 = 7 b2 = 6 c2 = -9। अब जैसे उन्होंने बोला A1/A2 B1/B2 वैसे ही निकालना। ठीक है, तो देखो A1/A2 कितनी, A1 की वैल्यू 5, A2 की 7, B1/B2 तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -4, इसकी 6। ये तो डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 आ गया। ठीक है, C1/C2 ये आ गया 8/-9। मैंने क्या देखा, तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। कैसी हैं, अलग अलग हैं, एक भी वैल्यू मिल नहीं रही है। ठीक है, एक भी वैल्यू नहीं मुझको मिली, तो ये कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या हम बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। क्या है, यहीं पर देख ले, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 9x प्लस का 3y प्लस का 12 = 0। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। 18x प्लस का 6y प्लस का 24 = 0। इक्वेशन नंबर 2 डाल लो। ठीक है, तो व्यापक समीकरण क्या, ax प्लस bx प्लस का c = 0। तो इसकी तुलना करनी, a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू कितनी होगी 3, c1 की वैल्यू 12। ठीक है, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू C2 24। तो यहाँ से A1/A2 क्या होगा, 9/18। इसको डिवाइड करो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2। B1/B2 यहाँ से 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2। ठीक, C1/C2 यहाँ से 12/24, 12 एकम 12 दूनी 24। मैंने क्या देखा, 1/2, 1/2। यहाँ पर तीनों वैल्यू कैसी हैं कि बराबर, कैसी है, ये संपाती है। कैसा है, इसको बोलेंगे संपाती है। क्या है, संपाती है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, बिल्कुल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम कुछ भी नहीं करना, वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा कर लेना, इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। इसमें बोल रखा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत हैं या संगत। तो संगत असंगत के लिए भी देखो कुछ प्रोसेस हैं, कुछ रूल है मेरा, तो उसको देखते हैं।
अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर ना है तब बोलेंगे हम संगत। क्या बोलेंगे? संगत। ठीक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तब भी बोलेंगे हम संगत है। ठीक है, अब इसके बाद में A1/A2 A1/A2 B1/B2 C1/C2 यहाँ पर ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी तो बोलेंगे असंगत है। क्या? असंगत है। ठीक है, मतलब इसमें बराबर ना है तब भी संगत, और बराबर आए तब भी संगत। इसमें एक बराबर ना है, तीसरा एक बराबर आए, तीसरा ना है, तब असंगत होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं? तो हाँ, इसमें संगत या असंगत बताना। इसमें बोल रखा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण संगत या असंगत हैं। आपको जैसे मैंने पिछले में बताया था उसमें समांतर संपाद्य बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, कुछ भी नहीं करना, प्रोसेस आपकी वही है, खाली इसमें संगत असंगत। इसमें =5 है। अब देखो इक्वल में लिखा है, इसको इस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, -5 = 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब यहाँ से हुआ 2x - 3y, इसको इस तरफ ले आओ, -7 = 0। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ठीक है, व्यापक समीकरण क्या होता है? ax + bx + c = 0। ठीक है, अब यहाँ से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, कितना? -3, c2 की वैल्यू -7। अब बिल्कुल वैसे ही A1/A2 कितना? 3/2, B1/B2 2/-3, C1/C2 -5/7। तीनों वैल्यू अलग अलग आई। तो क्या है ये? अभी मैंने आपको बताया, तो क्या है ये है संगत। इसको क्या बोलेंगे? संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा आंसर यही है, इसको क्या बोलेंगे? संगत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोल रखे हैं। 2x - 3y, इसको इस साइड ले आओ, माइनस का = 0। ठीक है, यहाँ से 4x - 6y = 9। इक्वेशन नंबर 2 व्यापक समीकरण ax + bx + c = 0। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी -6 और c2 की वैल्यू कितनी होगी? -9। ठीक है, तो यहाँ से हो गया A1/A2 क्या निकला? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, B1/B2 यहाँ से -3 बटे -6, माइनस खत्म, 3 एकम 3 दूनी 6। तो यहाँ से हुआ C1/C2 -8 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। यहाँ पर एक वैल्यू बराबर निकली, एक नहीं निकली। क्या? असंगत है। क्या है? असंगत बोलेंगे इसको। ठीक है, असंगत है। ठीक है, क्या बोलेंगे? असंगत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ही कर लेना। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसे तो आपको समझ में आ रही होगी इसलिए आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका तीसरा क्या है। तीन बटा 2x + 5/3y, इसको इस साइड ले आओ, -7 = 0। क्वेश्चन नंबर 1 9x, चलो इसको पहले सॉल्व कर लो। क्या? सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई, चलो उसको बाद में कर लेना। यहाँ पर कितना था? 7। ठीक है, अभी मतलब तो यहाँ से होगा 3 दूनी 6, क्रॉस वाला गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो गया? 3 त्रिका 9x प्लस का 5 दूनी 10y = 7। ठीक है, तो यहाँ से होगा 9x प्लस का 10y, क्रॉस वाला गुणा, इसके नीचे एक मान कर 7 6 42। अब डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हो गया 9x 10y =
अब देखो 7×42, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल में लगा रहने दो, ठीक है। 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना 14, इक्वेशन नंबर 2। तो ax प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 10, c1 की वैल्यू कितनी निकली 42, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू माइनस का 10, c2 की वैल्यू यहाँ से इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या माइनस का होगा, ठीक है। इस साइड ले आएंगे ये भी कैसा होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो a1 बटा a2, a1 की वैल्यू 9, वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। b1 बटा b2, यहाँ से हो गया 10 बटा 10, 10 बटा माइनस का 10, c1 बटा c2, यहाँ से हो गया माइनस का 42 बटे माइनस के 14। तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा माइनस का 1, 14 तिया 42, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू अलग अलग आई हैं, तो हम बोलेंगे क्या, असंगत नहीं है, संगत है, ठीक है। कैसा है, ये भी संगत है, क्या बोलेंगे इसको, संगत है। कैसा है, संगत है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ऐसा ही देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, चलो हम करवा देते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हुआ ax प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू इस साइड ले आएंगे माइनस का 11, a2 की वैल्यू माइनस का 10, b2 की वैल्यू हो गई 6, c2 की वैल्यू होगी इस साइड ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, हाँ प्लस का हो जाएगा। तो a1 बटा a2 5 बटा माइनस का 10, b1 बटा b2 माइनस का 3 बटा 6, c1 बटा c2 माइनस का 11 बटे 22। इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 1 बटा 2, 3 एकम 3 दूनी 6, माइनस का 1 बटा 2। यहाँ से हुआ 11 एकम 11 दूनी 22, 1 बटा 2, 1 बटा 2। तीनों वैल्यू कैसी आई, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तीनों वैल्यू कैसी आ रही, इक्वल, क्या है, संगत है। क्या बोलेंगे, संगत है। क्या हम बोल देंगे, संगत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 5 क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देख लेते एक बार, क्या है। और इस वीडियो का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जो इसके आगे क्वेश्चन जितने बचे हुए वो हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4/3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लो, चलो इसको हटा दो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इसमें गुणा, 3 एकम 3 क्रॉस वाला गुणा, यहाँ से हो गया 4x प्लस का 3 दूनी 6y इक्वल टू 8, क्रॉस वाला फिर गुणा। तो यहाँ से हुआ 4x प्लस का 6y, 8 थिया 24, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब लिख लो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। तो ax प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 24, वो भी इस साइड आएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू होगी 3, c2 की वैल्यू इस साइड ले आओगे माइनस की हो जाएगी 12, ठीक है। तो a1 बटा a2 वैल्यू रखो 4/2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब